मित्रों, अध्यात्म में सबसे श्रेष्ठ वेदांत है। वेदांत में भी सबसे श्रेष्ठ अष्टावक्र की गीता मानी जाती है और गीता का सार एक श्लोक में आ जाता है। वो श्लोक 7वां श्लोक पहले अध्याय का। तो इसमें अष्टावक्र जनक से कहते हैं, एको दृष्टा असि सर्वस्य मुक्तप्रायो असि सर्वदा अयमेव हिते बंधो दृष्टारम यस्य सीतरम। अर्थात तू सबका एक दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा देखता है। तो इस एक छोटे श्लोक में अध्यात्म के सभी समस्याओं के समाधान मिल गए। इसमें ये भी कहा गया कि तू क्या है, तेरा बंधन क्या है, तू क्यों बंधन में पड़ा है और तू कैसे मुक्त हो सकता है। ये सभी प्रश्नों के हल इसमें मिल जाते। तो एक अद्भुत सूत्र है। इसमें कहा तू सबका एक दृष्टा है। तो पहले हम समझे कि दृष्टा, दर्शक और दृश्य ये क्या होते हैं। दृश्य का अर्थ होगा जो इंद्रियों से आपको अनुभव होता है, वो आपके लिए दृश्य है। आँख से आप देखते हो तो जो भी चीज़ें आपको दिखाई देती है वो दृश्य होता है। कान से आप कुछ सुनते हो तो वो आवाज़ें भी दृश्य है, सब्जेक्ट है। तो जो भी आपको अनुभव होता है वो दृश्य के जगत में आ जाता है। और इसमें दर्शक कौन है? दर्शक इसमें वो है जो इन दृश्यों को देखकर प्रभावित हो रहा है, उसको कहते हैं वो दर्शक है। जैसा दृश्य उसके सामने आया वो उससे प्रभावित होता है, उसको देख के प्रभावित हो जाता है, सुन के प्रभावित हो जाता है। तो श्रोता जो ध्वनि से प्रभावित हो जाता है वो भीतर बचा नहीं, श्रोता वो ध्वनि में लीन हो गया। ध्वनि के कारण ही वो बना था श्रोता। जो दर्शक होता है वो झूठ होता है। दर्शक झूठ होता है क्योंकि दर्शक दृश्य से निर्मित हुआ होता है और दृश्य बदल जाए तो वो भी बदल जाएगा दर्शक। उस दर्शक को आप रात के एकांत में जंगल के बीच रख दो, किसी के शरीर को, उसका दर्शक को, तो वो भयभीत हो जाएगा वहाँ के परिवेश से। और उसको आप किसी अच्छी जगह पर रख दो जहाँ पूजा पाठ कीर्तन हो रहा है, तो वहाँ वो कुछ प्रसन्न हो जाएगा। तो वो दर्शक जो होगा वो झूठ होगा, क्योंकि वो लिपायमान हो जाता है ना, दृश्यों से लिपायमान हो जाता है, उसी से वो बना है। इसलिए इसी को कृष्णमूर्ति कहते हैं, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व। जो हमारे भीतर दर्शक है वो दृश्य के साथ जुड़ा है, अर्थात वो और वो एक है। ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड है,
दर्शक दृश्यवान है, वो एक ही है वो, क्योंकि वो दर्शक ही इसीलिए बना कि उसके आगे दृश्य है। अगर दृश्य कुछ होता नहीं तो उधर दर्शक नहीं बनता, तो उससे वो जुड़ा है, उसी के आधार पर उसका निर्माण होना हुआ है। तो इसलिए कहते हैं वो ऑब्जर्व जो उसको वही हुआ जो ऑब्जर्वर था, वो एक ही था। तो दर्शक का अर्थ होगा जिसने अपने को जाना नहीं, जो दृश्य के साथ लिपायमान हो जाता है, वो दर्शक होता है। इसलिए दर्शक बंधन में होगा, क्योंकि उसको खुश रखने के लिए, उसको मुक्त करने के लिए उसके आसपास अच्छी ही अच्छी घटना, अच्छा ही अच्छा समाचार होना चाहिए, तभी उसका दर्शक खुश हो पाएगा। बुरा समाचार आ गया, उसकी मृत्यु की घंटी बजने लगी, तो फिर वो घबरा जाएगा, तो वो दर्शक खुश नहीं हो पाएगा। वो दर्शक खुश होता नहीं, क्योंकि दृश्य से उसका संबंध बन जाता है। मगर दृष्टा का अर्थ इसमें क्या है कि जो दृश्यों से निर्मित नहीं है, जिसका अपना होना है, दृश्य के कारण बना नहीं है। ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड के कारण जिसका होना नहीं है। जो दर्शक है, वो दर्शक होना भी एक दृश्य है। उसको दृश्य की तरह जिसने देख लिया, जान लिया, वो इसमें है दृष्टा। दृष्टा गेम को भी देखेगा, दर्शक को भी देखेगा, तो दृष्टा होगा। मगर गेम को ही वो देखेगा और खुद को जानेगा नहीं कि वो कौन है, तो वो बंधन में होगा। तो उसको ये बात पता नहीं होगी कि मैं सबका एक दृष्टा हूँ और सचमुच मुक्त हूँ। सबका एक दृष्टा हूँ का अर्थ होगा कि ये बात कुछ मेरी पर्सनल नहीं होगी, मेरी व्यक्तिगत अनुभव मेरा होगा नहीं, ये शाश्वत अस्तित्व का अनुभव होगा। ये जो सदा से मुक्त था ही, मैं भूल गया था उसको जानने में, इसके कारण इसका ना होना नहीं हुआ था। ये तो होता ही रहता है। जैसे किसी पहाड़ी में नदियाँ चल रही है, पंछियाँ आवाज़ कर रहे हैं, तो फूल रहे हैं, सूरज की किरणें वहाँ पर सौंदर्य बरसा रही है। तो ये सौंदर्य वहाँ सदा से ही है और सदा तक, सचमुच सदा तक ही होगा और मुक्त ही होगा। मगर हम इसको देख पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये हम पर पड़ेगा, दर्शक पर। अगर हमारे जीवन में कुछ दुख हो गया तो हम इन चीज़ों को देख ही नहीं पाएंगे, सुंदरता को पहचान ही नहीं कर पाएंगे। क्रोध हमको उत्पन्न हो गया तो क्रोध में हम लीन हो जाएंगे, लिपायमान हो जाएंगे, तो ये सौंदर्य को हम देख नहीं पाएंगे। मगर ये सौंदर्य तो था ही, और ये पर्सनल था नहीं किसी का। ब्यूटी इम्पर्सनल होती है, किसी की व्यक्तिगत नहीं होती। सामान किसी का व्यक्तिगत हो सकता है, मगर ब्यूटी किसी की व्यक्तिगत होती नहीं। फूल किसी का हो सकता है, किसी के घर के कंपाउंड के भीतर गमले में सजा के उसने रखा है तो उसका हो सकता है, मगर फूल द्वारा जो प्रकटित सौंदर्य होगा वो उसका नहीं होगा, है। इम्पर्सनल है, ये कॉमन है, ये सभी के लिए है, ये स्वयं के लिए। तो सबका एक होता है ना, वो दृष्टा का अर्थ है सौंदर्य सबका एक होता है, आपके लिए अलग नहीं होता। आप देख पाते हो तो आपके लिए भी वो होता है, और कोई दूसरा देख लेता है तो उसको भी वो सौंदर्य होता है।
वो जीवंत है। और सचमुच मुक्त है का अर्थ है कि वो अब दृश्य से आधारित नहीं है, वो दर्शक नहीं है। दर्शक था ना दृश्य से आधारित, मगर दृष्टा दृश्य से आधारित नहीं होगा। अगर वो क्रिकेट मैच देखेगा इंडिया और पाकिस्तान का, अगर दर्शक बन के वो देख रहा है तो यह हिंदू के पक्ष में होगा या मुस्लिम के पक्ष में होगा। और जब मुस्लिम जीतेगा तो हिंदू को परेशानी होगी, हिंदू जीतेगा तो मुस्लिम को परेशानी होगी। दर्शक तो वहाँ पर होंगे, देखेंगे तो, मगर व्याख्या के द्वारा देखेंगे, हिप्नोटाइज होकर देखेंगे। हिप्नोटाइज होने का अर्थ है कि आपको कहा गया कि तो हिंदू है तो हिंदू अच्छे होते हैं, तो हिंदू खिलाड़ी को जीतना चाहिए। तो इस व्याख्या से आप उस मैच को देखेंगे तो ऑब्जर्वर जो आप करेंगे वो आपके खुद के विश्वासों और मान्यताओं पर आधारित होगी। तो इसीलिए दृश्य केवल गेम ही नहीं, आप भी एक दृश्य हो, क्योंकि आप उसकी व्याख्या कैसे कर रहे हो, इसी किस्म का अनुभव आप कर रहे हो दृश्य को भी। तो दृश्य तो आपके भीतर से ही फैलता आता है। दृश्य और दर्शक एक ही होते हैं। ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, वो जुड़ा हुआ है, वो भिन्न हो नहीं सकता। दृश्य भी नहीं हो सकता अगर दर्शक ना हो, और दर्शक भी नहीं हो सकता अगर दृश्य ना हो। आपको श्रोता बनने के लिए आवाज़ आवश्यक होगी, साउंड चाहिए, तभी आप उसका श्रोता हो सकते हैं, लिसनर। मगर आपके पास कोई साउंड नहीं रखते, कोई भी साउंड नहीं है आपके पास, तो उस वक्त आप लिसनर नहीं होते हो। तो लिसनर क्या है और साउंड क्या है? जब साउंड पैदा होती है तो लिसनर पैदा होता है। तो द लिसनर इज द साउंड, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व। तो उसी को सुनने के लिए वो पैदा हुआ है और वहीं तक वो रहा जहाँ तक साउंड था। तो हमारा संसार जो है उसको कहते हैं हम बंधन में क्यों है? क्योंकि हम दृश्यों से, घटनाओं से, परिस्थितियों से, भावों से, वृत्तियों से लिपायमान है। हम उसमें ऑब्जर्व्ड हो गए, उसमें हम चिपक गए हैं। तो हमारे भीतर कोई दृष्टा नहीं है, हम दर्शक की तरह हैं। और इसमें हमारा भूल क्या है? इसमें हमारी समस्या ये है कि हम अपने को छोड़ के दूसरे को दृष्टा मानते हैं, या हम दर्शक को दृष्टा मानते हैं। हम ऑब्जर्वर को ही सत्य मानते हैं, हम लिसनर को ही सत्य मानते हैं, उसी को हम दृष्टा ही मान लेते हैं, दृष्टा उसी को मानते हैं। हम कहते हैं कि मैंने देखा, तो मैंने देखा कहने का अर्थ है हम अपने को दृष्टा मान रहे हैं, अपने मैं को। मगर देखा किसने? आपकी आँख ने देखा। देखा का भी अर्थ नहीं, आपकी आँख में उस दृश्य का बिंब तैयार हुआ, चित्र तैयार हुआ आपके आँख के रेटिना में। तो वो बिंब फिर आपके ब्रेन ने बिंब वहाँ से आपके हार्मोन्स के स्नायुओं के माध्यम से आपके ब्रेन तक पहुँच रहा है और ब्रेन उसको उस इमेज को महसूस कर रही है और आप देख रहे हैं। और आप कहते हैं मैं देख रहा हूँ। आप देख नहीं रहे, आपकी आँख और आपका ब्रेन देख रहा है।
तो फिर इसमें आप कौन हो? क्या आप ब्रेन और आँख ही हो या उसके भीतर कुछ और हो? तो अगर आप चाहते हैं कि आप कौन हो तो दृश्य को विदा कर दो वहाँ और आपके आँख को देखो। फिर बाद में आँख को भी हटा दो, ब्रेन को देखो। तो ब्रेन को भी हटा दो, ब्रेन को भी देखो। तो आप वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ हम सचमुच मुक्त है और एक दृष्टा है। दृष्टा मुक्त क्यों है? क्योंकि वो दृश्य से बना हुआ नहीं है, वो व्याख्या के द्वारा बना हुआ नहीं है। उसका अपना होना है, उसका अपना एक स्वभाव है। क्योंकि वो चीज़ों से भिन्न है ना। जो चीज़ों से प्रभावित हो जाए वो अलग नहीं बचेगी, वो चीज़ों के कारण ही बनी हुई है। हम भी अगर किसी दूसरे के साथ प्रभावित हो गए, उनके विश्वास में आ गए, तो हम भीतर कुछ बचे नहीं, हम भी वही हो गए। तो दर्शक की तरह हम जीते हैं और लिपायमान हो जाते हैं। मगर दृष्टा का स्वभाव है वो अलिपायमान है। चाहे इंडिया जीते चाहे पाकिस्तान जीते, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो जब इंडिया जीतेगा तब खुश नहीं होगा, पाकिस्तान हारेगा तो उसके दुख में दुख नहीं होगा। क्योंकि उसने व्याख्या नहीं किया ना, वो हिप्नोटाइज नहीं है। वो हिंदू बनकर वहाँ मैच को नहीं देख रहा या मुस्लिम होकर भी नहीं देख रहा है, और उसको कुछ मतलब नहीं जो भी जीते, और वो अस्तित्व पर छोड़ दे। जो अच्छा गेम खेलेगा तो वही जीतेगा, तो वही उसी को जीतना भी चाहिए। और कोई हारेगा तो हार जीत तो होगा ही गेम में, तो कोई भी व्याख्या नहीं करेगा। मगर दर्शक व्याख्या करेगा, वो ये व्याख्या करेगा कि हाँ इंडिया को ही जीतना चाहिए क्योंकि इंडियंस अच्छे होते हैं और ये पाकिस्तानी ये गलत होते हैं, इनको हराना चाहिए, दुश्मन है। तो इनका सबक मिल जाएगा जब इनको हम हराएंगे। तो इस दृष्टि से आप मैच देख रहे होते हैं, लोग देख रहे होते हैं ना। इस दृष्टि से गेम मैच में देखे ना, किसी ने गोल कर दिया तो लोग उछल के उत्सव मना लेंगे, बहुत खुश हो जाएंगे। कोई हार जाएगा तो बहुत रो लेंगे, वहाँ पर फेंट हो जाएंगे। तो इतना प्रभावित हो जाते हैं दर्शक, इतना प्रभावित हो जाता है दृश्य से, लिपायमान होता है। क्योंकि उसने खुद का अपना एक व्याख्या किया कि इसी को जीतना चाहिए। वो पहले किसी चीज़ को मान के बैठा है, वो सत्य जैसा है उसी को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने संस्कारों द्वारा मिला जो जीवन है, तो उस हिसाब से हम चीज़ों को देखते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं। तो ये व्याख्या के द्वारा बनेगा दर्शक, और व्याख्या के कारण ही बचेगा। व्याख्या अगर कोई ना हो तो दर्शक बचेगा नहीं और दृष्टा ही बचेगा। और तीन चीज़ हो नहीं सकती, दृश्य, दर्शक और दृष्टा, तीन चीज़ हो नहीं सकता। जैसे आप हो और आप किसी पेड़ को देख रहे हो, तो दो चीज़ हो गया, दृश्य हो गया पेड़, आप हो गए दर्शक, दो हो गए। और तीन चीज़ यहाँ पर नहीं होगी, आप दो ही होंगे ना, एक आप होंगे, एक पेड़ होगा।
अब इसमें हमने 3 चीज़ बना लिया। इसमें एक उसको भी खड़ा कर लिया है जो पेड़ को भी देखेगा और हमको भी देखेगा कि कोई एक तीसरा आदमी उसको भी खड़ा कर लिया। तो उस स्थिति में हम भी पेड़ जैसे ही एक दर्शक हो जाएंगे। मगर 3 चीज़ नहीं है, एक ही चीज़ है। केवल दृष्टा ही है, न दृश्य है न दर्शक है, दोनों ही नहीं है। न पेड़ है न आदमी है। केवल एक दृष्टा है। वही एक दृष्टा पेड़ में भी प्रकट हो रहा है, आप में भी प्रकट हो रहा है, हर जगह वही प्रकट हो रहा है। तो एक दृष्टा है। मगर हम अपने को बीच में खड़े कर देंगे तो 3 बन जाएगा। फिर इसमें मैं भी आ जाएगा। तो हमारा जीवन का बंधन ये है कि हम 3 में जीते हैं, मगर जीना चाहिए 1 में। तो जब तक आप 1 में नहीं जियोगे तब तक आप बंधन में पड़ोगे या आपको दर्शक होना ही पड़ेगा। 2 में जीने वाले दर्शक हो जाएंगे। तो एक दृष्टा में जीना है। एक दृष्टा का अर्थ होगा उस सत्य को जान लेना है जो सचमुच देखता है और दृश्य में दृश्यवान नहीं हो जाता है, ऑब्जर्व नहीं हो जाता है, वो साउंड में लिसनर नहीं हो जाता है, वो पाकिस्तान ने मैच लिया तो दुखित नहीं हो जाता है। वो एक सत्य होना चाहिए ना। तो वो सत्य सबका कॉमन होगा, वो किसी का व्यक्तिगत नहीं होगा, पर्सनल नहीं होगा। परमात्मा पर्सनल नहीं होता है, सौंदर्य पर्सनल नहीं होता है। जैसे हमने कहा एक फूल किसी व्यक्ति का हो सकता है मगर उसका सौंदर्य उसका हो नहीं सकता। तो सौंदर्य कॉमन चीज़ होती है, सर सामान निजी होगा, ब्यूटी किसी की निजी नहीं होती है। तो परमात्मा का अनुभव भी इम्पर्सनल है, इसलिए कहा कि वो सभी का है, एक है, एक ही तो दृष्टा है। तो कभी भी चेंज नहीं हो जाता। दृश्य कुछ आ गए तो आप दृश्य से प्रभावित नहीं हो जाते, क्योंकि आप दृष्टा हो ना, देखने वाला हो, खास देखने वाला। दर्शक देखने वाला नहीं है कहे तो, देखने वाला हम उसी को कह पाएंगे जो दृश्य से अलग भी हो सकता है, वो देखने वाला है। मगर जब इंडिया मैच में हारेगा और वो जो चिल्लाएगा वो दृष्टा हो नहीं सकता, वो दृश्य ही हो गया। मगर अगर उसने अपने भीतर ठीक व्याख्या कर दिया होता तो वो इंडिया हारेगा तो भी उसको प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वो प्रभावित ना पड़ने वाली स्थिति उसके पास होती अभी भी है। अगर वो अभी भी ठीक व्याख्या कर दे तो उस स्थिति का अनुभव वो कर सकता है, मगर अभी भी वो इसका ठीक व्याख्या नहीं कर रहा है। अब इंडिया मैच में हार भी गया है और तब भी वो व्याख्या नहीं कर रहा है कि ठीक है खेल है, हार जीत तो हो जाती है, इसमें क्या पीड़ित हो जाना, क्यों मूड ऑफ करना। तो इस तरह अभी भी व्याख्या कर देता तो अभी ही उसी मुक्ति का अनुभव वो करता है, उस दृष्टा को जान लेता। दर्शक होकर जीना नहीं पड़ता। दर्शक होकर जो जिएगा उसको बंधन होगा ही, क्योंकि वो बंधनों से ही बना है। 2 चीज़ का बंधन हुआ है, एक वो, एक दृश्य।
तो जब सब दृश्य बंद हो जाएंगे, सब आवाज़ें बंद हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा दृश्य, तो भी जो बचेगा वो दृष्टा होगा। दृष्टा को होने के लिए दृश्य का आवश्यकता नहीं है, मगर दर्शक को होने के लिए दृश्य की आवश्यकता होती है। आप तभी दर्शक हो सकते हो जब आप किसी एक मैच को देख रहे हो, तभी आप दर्शक हो नहीं सकते जब आप अकेले बैठे हो अंधेरे में, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो आपको दर्शक होने के लिए दृश्य आवश्यक है, मगर दृष्टा को होने के लिए दृश्य की आवश्यकता नहीं है। वो अंधकार में भी दृष्टा तो होगा, है ना। कोई भी दृश्य आए जाए, उससे उसको प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दृष्टा वास्तविक सत्य होता है। दर्शक दृश्य से लिपायमान होती है, तो लिपायमान होने के कारण उसको बंधन में पड़ना, जीना होता है, और दृश्यों से वो प्रभावित होकर उसको जीना होता है। क्योंकि दृष्टा को उसने जाना नहीं, अपने को दर्शक की तरह ही जाना, या दर्शक को ही दृष्टा जाना। इसमें यही बात कही गई है। अपने को छोड़ दूसरों को तो दृष्टा देखता है। तो इसमें दर्शक को दृष्टा मान के हम बैठे हैं। दर्शक को दृष्टा मानना, यही हमारा बंधन है। और दृष्टा को दृष्टा जानना है, तो इसके लिए दर्शक को भी देखने की दृष्टि बढ़ानी होगी। हमको मैच को भी हम देखेंगे, और मैच को देखने वाला है उसको भी हम देखेंगे, उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। उसकी जो व्याख्या थी, जो हिप्नोटाइज होकर वो मैच को देख रहा था, उसको ठीक करना होगा। जब आप दर्शक को ठीक करने में लग जाओगे, तो दर्शक दृश्य से विदा हो जाएगा और अपने में वो भिन्न होगा, दृश्य से अपने स्वभाव में जाएगा, तो वही दृष्टा हो जाएगा। दर्शक ही दृष्टा है, मगर दर्शक का अर्थ है भूला हुआ दृष्टा या सोया हुआ दृष्टा, वो दर्शक है। वो सो गया, शराब में, नशे में धुत हो गया और है, मगर सोया है। तो इस तरह हमने खोया तो नहीं, सचमुच मुक्त हम है ही, हमारा स्वभाव है, हमने कभी इसको खोया नहीं है, मगर हम सोया हुआ दृष्टा की तरह देख रहे हैं। लोग देख रहे हैं फिल्म को, सीरियल्स देख रहे, मैच, गेम देखते हैं। अभी बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं, तो दिन भर मोबाइल में मैच देखते रहते हैं और हिप्नोटाइज हो जाते हैं। वहाँ पर हिप्नोटाइज करने का बहुत सारा 3D प्रविधि का बहुत सारा है। तो 4D का ज़माना भी आ गया, तो 4D में भी वो दिखा देते हैं। तो लोग दृश्य से एकदम लिपायमान हो जाएंगे और भीतर उनका कुछ बचेगा नहीं, दृष्टा। तो दृश्य से लिपायमान हमको समाज करता है। इसी कारण हम इस भूल में पड़ जाते हैं, अपने को भूल जाते हैं और दृश्य को ही सभी थोक मान लेते हैं और उसी से हम प्रभावित हो जाते हैं। तो हमारे भीतर जो दर्शक है, उसको दृष्टा बनाने की जो व्यवस्था है, वही अध्यात्म है, आध्यात्मिक शिक्षा है। तो उसमें आप गहरे प्रवेश करना चाहते हैं, तो मेरे पास कुछ प्राइवेट वीडियोज हैं, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। उसको पाने के लिए जो व्हाट्सएप का नंबर है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप चैट करें।